मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह हम अपने उसी टॉपिक को दी पावर ऑफ यूनिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसका मरकज़ी जो हवाला था वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा। हमने देखा कि जब अदन के अंदर यूनिटी है तो वहाँ खुदा बातचीत कर रहा है और वहाँ हर तरह की शादमानी है। लेकिन आज हम उसके दूसरे हिस्से को देखेंगे। जब डिसयूनिटी लाइफ के अंदर आती है तब कौन सी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जब इब्लीस ने हवा को अपनी बातों में ले लिया, हवा ने फल खाया और आदम को भी मोटिवेट किया, आदम ने भी फल खाया और इसी तरह वो खुदा की उस बरकत से महरूम हो गए। और जब खुदा उनसे बातचीत करने के लिए ठंडे वक्त में आया तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। और जब खुदा ने उनसे पूछा तो फिर वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। यूनिटी ये है कि वो दोनों यूनाइट होकर अपने गुनाह का इकरार करते तो बहाली थी। लेकिन उन दोनों ने डिसयूनिटी को अपनी ज़िंदगी में से जाहिर किया। और डिसयूनिटी का रिजल्ट क्या हुआ? डिसयूनिटी की वजह से वो अदन से आउट हो गए। खुदावन की उस हजूरी से वो जाते रहे, महरूम हो गए, वॉइस ऑफ गॉड से महरूम हो गए, खुदा की बरकत से महरूम हो गए और खुदा ने उन्हें अदन से निकाल दिया। डिसयूनिटी ने उनके लिए ज़मीन पर से ऊंट कटारे उगाना शुरू कर दिए। डिसयूनिटी ने उनकी ज़िंदगियों पर लानत ले आई। जब हम डिसयूनिटी के अंदर होंगे तो फिर खुशहाल ज़िंदगी नहीं होगी। जब वो अदन से निकले तो खुदावन ने और उसे कहा कि तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी और आदम को तू आज के बाद खून पसीने की करके खाएगा। जब डिसयूनिटी आती है फिर दुख आते हैं, फिर मुसीबतें हैं, फिर मुश्किलें हैं, फिर तूफान है, फिर सुकून नहीं है। डिसयूनिटी के अंदर याद रखिए सुकून नहीं, यूनिटी के अंदर सुकून है। जो घराने डिसयूनिटी के अंदर है इसलिए वो तूफानों का, मुश्किलों का, मुसीबतों का शिकार हैं। घरों में बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, गुर्बत है, सबब डिसयूनिटी है। एक घर के अंदर बहन भाई लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, उसका सबब डिसयूनिटी है। जहां यूनिटी आएगी वहां मियाँ बीवी एक रूम में होंगे, बच्चे एक रूम में होंगे, खानदान इत्मीनान के अंदर होगा, तसल्ली के अंदर होगा और खुदा की कुदरत उस घराने पर जुम्बश करेगी। इसलिए जो पावर है, जो कुव्वत है वो यूनिटी के अंदर है। और जो यूनिटी के बगैर है वहाँ बरकत नहीं है, वहाँ सुकून नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, यूनिटी जो है हमारे लिए बरकत के दरवाज़ों को खोलती है। यीशु मसीह ने बड़ी प्यारी बात कही, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होगा। 2 लोगों की यूनिटी, 3 लोगों की यूनिटी या हज़ारों लोगों की यूनिटी खुदा को बेदार करती है कि वो उनके दरमियान आए, चले फिरे और उन्हें बरकत दे। हमने अदन के अंदर एक ज़बरदस्त स्टोरी को देखा कि अदन के अंदर जब तक वो यूनाइट थे खुदा के जलाल को देखते रहे और जब डिसयूनिटी आई तो वो खुदा के जलाल बरकत से महरूम हो गए। लेकिन ख़ास बात मैं इस जोड़े से आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिसयूनिटी फिर उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा नहीं रही। अदन से बाहर निकलने के बाद वो यूनाइट हो गए। और आपको पता है जब वो अदन के बाहर निकले और यूनाइट हुए फिर उनके वसीला से खुदा ने बरकत को जारी किया। आज पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी आप बनी नौ इंसान देख रहे हैं ये आदम की नस्ल है, जिनमें से फिर नबी आए, रसूल आए, साइंटिस्ट पैदा हुए, बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब वो यूनाइट हो गए खुदा ने उनके वसीला से बरकत को जारी कर दिया। हनूक भी उसी नस्ल से चला आ रहा था जो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। नूह जैसे सूरमा, मूसा जैसे सूरमा, खुदा यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे आदम ही की नस्ल से चले आ रहे हैं। जब आप यूनाइट हो जाते हैं फिर आपकी ज़िंदगियों में बरकत जारी हो जाती है। थोड़ी वक्त की उनकी डिसयूनिटी थी लेकिन अदन के जब वो बाहर निकल गए और उसके बाद फिर वो यूनाइट हो गए और उन्होंने मज़बा बना लिया। वहाँ वो झुकते थे, दुआ करते थे, खुदा के नाम को जलाल देते थे और यूनिटी के बायस आदम की उम्र 930 साल हुई। यूनिटी आपकी उम्र को भी बढ़ाती है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनाइट हो जाएं, डिसयूनिटी के अंदर ज़िंदगी ना गुजारें। अगर आप यूनाइट होंगे आपके वसीला से खुदा बाबरकत काम करने को है।
आपके बच्चे बाबरकत हो जाएंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि आदम की नस्ल से कितने बाबरकत सूरमा पैदा हुए। इसलिए मेरे अजीज़ों, आइए आज सुबह यूनाइट हो जाएं, एक रूह में। घराने, बहन भाई, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब एक रूह में यूनाइट हो जाएं। लड़ाइयाँ, झगड़े, नफरतें अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। अगर ये आपके घराने का हिस्सा है, फिर डिसयूनिटी है, फिर आपके घरानों में कभी सुकून नहीं होगा। इसलिए बीमारियां नहीं घरों में से जा रही, इसलिए घर के हालात अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि हम खुद ठीक नहीं हो रहे, हम खुद यूनाइट नहीं है। खुदा ने कहा मैं वहाँ मौजूद होऊंगा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। क्या हर रोज़ हम अपने घर में जमा होते हैं? हमारे घर में दुआया मसबे हैं? क्या पूरा घराना एक रूम में मिलकर दुआ करता है? हमारे घराने में से तो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं ख़त्म होते। हमारे दिन का आगाज़ भी लड़ाइयों से होता है और दिन का इख्तिताम भी लड़ाइयों से होता है। आइए अपनी स्पिरिट को चेंज कीजिए, आइए यूनाइट हो जाए। खुदावंद आपके घर में रहना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आइए अपने घरानों को बाबरकत बना लें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा ख़ास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ। हर एक ख़ानदान कलाम सुनने वाला यूनाइट हो जाए, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।